आप सभी को पता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस बिजनेस, इंश्योरेंस मार्केट आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और रोज़ नए परिवर्तन आ रहे हैं और फ्यूचर में बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं, यानी कि ये डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इंश्योरेंस मार्केट फुल्ली डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और उसके जितने भी एजेंट्स हैं उन सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और LIC का फ्यूचर क्या होगा, LIC किस तरफ बढ़ रही है, यानी आने वाले समय में LIC क्या करने वाली है, इसकी क्या चेंजेस होने वाले हैं, इन सब की जानकारी उससे पता चलता है आज से 2 दिन पहले, जब सिद्धार्थ मोहंती जो कि LIC के चेयरमैन हैं, उन्होंने कुछ घोषणाएं की, कुछ भविष्यवाणियां की और LIC के बारे में अपनी प्लानिंग पेश की कि वो क्या करना चाहते हैं, LIC किस तरफ बढ़ रहा है। और उनके अनुसार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑपरेशंस ऑन LIC एजेंडा, यानी कि उनके एजेंडे में क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑपरेशंस ऑफ ऑन LIC, यानी कि LIC के जितनी भी ऑपरेशंस हैं, जो भी काम है, चाहे वो सर्विसिंग हो, NB हो या फ्यूचर में जो भी क्लेम हो, क्लेम प्रोसेस हो, वो सारी चीज़ें डिजिटल बनाने की प्रक्रिया जारी है और उनको डिजिटल बनाने की प्रक्रिया की ओर LIC आगे बढ़ रही है और इसी पर काम भी चल रहा है। तो इनके एजेंडे में सबसे ऊपर है डिजिटाइजेशन, जो कि इनके इंटरव्यू से साफ जाहिर है, जो इन्होंने घोषणाएं की। लास्ट क्वार्टर अप्रैल से जून तक इसकी जो अर्निंग है वो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक बढ़ी है, जो कि ग्रोथ बिल्कुल आगे और भी जारी रहने वाली है। ये ग्रोथ इस प्रकार से इस क्वार्टर में 9,543 करोड़ पहुंची है और उसमें से जो सॉल्वेंसी मार्जिन है 7,491 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करने के बाद भी LIC के पास 2,050 करोड़ रुपए, जो कि बहुत बड़ी अर्निंग है LIC के लिए। और ये भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है और इस कारण इसका प्रभाव निश्चित रूप से भारतीय बाजार पर पड़ता है। यानी कि LIC एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और शेयर मार्केट को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट का प्रभाव निश्चित रूप से शेयर मार्केट पर पड़ता है। अब यहाँ पर LIC के चेयरमैन ने जो सबसे बड़ी बात कही है, जो समझने लायक है और एक तरह से हर एजेंट्स के लिए एक संदेश है, कि इनके प्रोडक्ट्स जो कि नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं उसका शेयर 10.22% हो गया है, जो कि लास्ट ईयर में 7.75% था। नॉन पार प्रोडक्ट यानी कि जो नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, यानी कि जिसमें कि कुछ भी प्रॉफिट कस्टमर्स को नहीं दिया जाता, जिसको हम एक तरह से टर्म इंश्योरेंस कह सकते हैं। तो ये इसकी सेल बहुत कम होती है LIC की, तो इसकी जो सेल है वो 7.75% थी लास्ट ईयर, जो कि इस वर्ष बढ़कर 10.22% हो गई है और LIC के चेयरमैन इसको बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि LIC की प्रॉफिट भी बढ़ेगी। क्योंकि जो पार प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें प्रॉफिट शेयर की जाती है कस्टमर्स के साथ, जिसको हम लोग एंडोमेंट प्लान या दूसरे प्लान्स कहते हैं, तो उसमें कस्टमर्स के साथ प्रॉफिट को शेयर करने पर LIC की मार्जिन निश्चित रूप से घटती है। तो इस मार्जिन को कम करने के, यानी कि LIC के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और अपने जो इंटरेस्ट मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, उसको बढ़ाने के लिए LIC के जो चेयरमैन हैं उनका ये प्लानिंग है, उनकी ये प्लानिंग है कि जो नॉन पार प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ाया जाए, उनकी सेल को आगे बढ़ाया जाए और उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और आगे इसमें ग्रो करने के लिए वो निश्चित रूप से इसके बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए कदम उठा रहे हैं। आपको पता है कि हाल ही में जो घोषणाएं की गई उसके अनुसार ईयरली 5 लाख से ऊपर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होंगे वो टैक्स बेनिफिट के दायरे में नहीं आएंगे, यानी उन पर टैक्स देना होगा। तो इसके बारे में भी चेयरमैन साहब का ये LIC के जो चेयरमैन हैं उनकी साफ संदेश है, एक तरह से आप कहें तो ये LIC एडवाइजर्स के लिए भी संदेश है, LIC एजेंट्स के लिए भी संदेश है। उनका कहना था कि इसकी जो 5 लाख से ऊपर ईयरली प्रीमियम देने वाले सिर्फ 1% के आसपास लोग हैं और प्रीमियम वाइज में इतना देने वाले 2% से भी कम लोग हैं, यानी कि ये इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं। और उनकी जो सर्वे है, उनकी रिसर्च है, उनके अनुसार उनका कहना है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप उसको टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं सेल करेंगे। उनका कहना है कि आप उसको लाइफ इंश्योरेंस के रूप में ही सेल करें। अब यहाँ पे हमें 2 बातें सीखने को मिली, यानी कि उनका संदेश जो एजेंट्स के लिए, LIC एडवाइजर्स के लिए, यहाँ साफ उनका 2 संदेश है। उन 2 संदेश को हर एडवाइजर्स को समझना ज़रूरी है। इसके पहले जो कहा गया, नॉन पार प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए LIC एजेंट्स को, जो कि LIC एजेंट्स ज़्यादातर जो है वो ट्रेडिशनल प्लान सेल करते हैं, एंडोमेंट प्लान सेल करते हैं या मनी बैक प्लान सेल करते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इनकी बहुत कम सेल होती है, जो कि 10% के आसपास अभी हो चुकी है, जो पिछले ईयर्स में 7% के आसपास थी। तो इसमें ग्रो हो रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। तो उनकी एक तरह से ये संदेश है, उनका संदेश है ये हर LIC एजेंट के लिए कि आप टर्म इंश्योरेंस को सेल करें। और यहाँ पर जो टैक्स के बारे में कहा गया, तो उनका कहना था कि टैक्स बेनिफिट के लिए लोग पॉलिसीज़ नहीं लेते हैं, बल्कि वो इंश्योरेंस के लिए पॉलिसीज़ लेते हैं। जो वास्तव में पॉलिसीज़ लेना चाहते हैं वो इंश्योरेंस के लिए लेते हैं। तो आप भी
इन्हीं दो चीज़ों को, इन्हीं दो तथ्यों को ध्यान में रखें। पॉलिसी सेल करें इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए, उनको समझाएं कस्टमर्स को कि आप आपको इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट्स हैं, आपके फैमिलीज़ की फ्यूचर कैसे सिक्योर होंगे। तो ये इंश्योरेंस पर्पज़ के लिए आप पॉलिसी सेल करें। और जो पीछे कहा गया, इसके लिए सबसे बेटर है कि आप टर्म इंश्योरेंस सेल करें। तो आप एंडोमेंट प्लान भी सेल करें, लेकिन साथ में जो इस तरह के कस्टमर्स आते हैं जो कि थोड़े क्वालिफाइड कस्टमर्स हैं, उनको आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर दें। जो कहीं और जाकर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं उनको आप LIC का टर्म इंश्योरेंस दें। और साथ ही ये प्रयास करें कि टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि प्योरली इंश्योरेंस वो अपने रिस्क कवर के लिए वो लें। जो भी पॉलिसीज़ लें वो इंश्योरेंस के पर्पज़ के लिए लें, रिस्क कवर के लिए लें। तो इन दो चीज़ों पर आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है और इस पर आपको विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, जहां LIC के चेयरमैन साहब का ये बिल्कुल संदेश है हर एडवाइजर्स के लिए। LIC के चेयरमैन के पास आगे 3 वर्षों की एक रूपरेखा है LIC को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने जो 3 वर्षों की प्लानिंग की है उसमें सबसे फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी है डिजिटाइजेशन की ओर, LIC को डिजिटल बनाने की। और हर क्षेत्र में LIC का हर क्षेत्र, चाहे वो न्यू बिजनेस हो, सर्विसिंग हो या क्लेम हो, हर क्षेत्र में LIC को डिजिटल बनाने का उनका प्रयास है। और अगले 3 वर्षों की उनके पास प्लानिंग है कि किस तरह से इसको ग्रो किया जाए और LIC को आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी LIC के एडवाइजर्स पर पड़ेगा और उनकी भी ग्रोथ होगी। उनसे जब कहा गया कि आप सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है, तो उनका बिल्कुल सही कथन था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रभाव निश्चित रूप से मार्केट पर पड़ता है। तो हम सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि मार्केट पर इसका कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो, मार्केट पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। हाल ही में आपको पता है कि अडानी में इन जो LIC के शेयर्स थे उसके भाव गिरने के कारण LIC की काफ़ी बदनामी हुई, लोगों ने बहुत सारे बातें कहीं, लेकिन फिर भी LIC उन इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकला और आज उनका शेयर मार्केट का भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये प्रॉफिट की तरफ भी बढ़ेगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि जो पिछले इन्वेस्टमेंट थे वो उसके हिसाब से बहुत अधिक ग्रो हो चुके थे, उसी ग्रोथ में से फिर ये डाउनफॉल हुआ था। तो इस हिसाब से यदि अडानी ग्रुप से ये बाहर निकल जाते, LIC के जो इन्वेस्टमेंट है, अगर LIC अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकाल लेती तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ता और शेयर मार्केट बुरी तरह से प्रभावित होता और शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाता। सेंसेक्स और निफ्टी पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता। तो भारतीय बाजार को बचाने के लिए भी इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को वहाँ से नहीं निकाला, शेयर मार्केट से नहीं निकाला। अडानी से निकलने का मतलब शेयर मार्केट से निकलना, और शेयर मार्केट भारतीय बाजार है, इंडियन बाजार है और भी इन्वेस्टर्स हैं। अगर भारतीय बाजार गिरता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव सभी इन्वेस्टर पर पड़ता है। तो केवल अडानी के बारे में नहीं सोचना है ना हमें या हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या LIC हैं उनको तो पूरी मार्केट, इंडियन मार्केट के बारे में सोचना है, भारतीय बाजार के बारे में सोचना है। तो निश्चित रूप से LIC ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया और वहाँ से नहीं निकली, जिससे कि भारतीय बाजार में इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। और जब धीरे धीरे शेयर के भाव बढ़े तो निश्चित रूप से फिर मार्केट संभल गया और आने वाले समय में निश्चित रूप से शेयर मार्केट और ग्रो करने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, LIC के चेयरमैन ने ये बहुत अच्छी बात कही कि हम एक जिम्मेदार इन्वेस्टर हैं और निश्चित रूप से भारतीय बाजार पर हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो हम सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और सही समय पर निकलेंगे। कहाँ से निकलना है, किस में इन्वेस्ट करना है, इसकी हम सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे कि भारतीय बाजार पर इसका एडवर्स रिएक्शन ना हो। LIC के चेयरमैन का ये इंटरव्यू, उन्होंने जो 2 दिन पहले बातें कही वो निश्चित रूप से भारतीय बाजार के लिए, इंश्योरेंस मार्केट के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए और LIC के एडवाइजर्स के लिए और खुद LIC के लिए बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। और आने वाले समय में LIC बहुत अधिक ग्रो करने वाली है। LIC बिल्कुल कंपटीशन में सबसे आगे रहेगी, आगे थी, और आने वाले समय में जब इसका फुल्ली डिजिटाइजेशन होगा, जिस तरह से 3 वर्षों की प्लानिंग पेश की है LIC के चेयरमैन ने, तो LIC निश्चित रूप से आगे भी सबसे आगे रहने वाली है। जितनी भी कंपनियां हैं, निश्चित रूप से सारी कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं और एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो LIC एक हेल्दी कंपटीशन करते हुए उनसे आगे निकल रही है और आगे निकलने के लिए ज़रूरी है कि LIC को डिजिटल बनाया जाए। तो ये आने वाला जो फ्यूचर है निश्चित रूप से LIC के लिए और LIC के एडवाइजर्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और निश्चित रूप से भारतीय बाजार भी ग्रो करेगी, LIC भी ग्रो करेगी और LIC से जुड़े हुए जितने भी एडवाइजर्स हैं उस पर इनका प्रभाव पड़ेगा और उनकी भी प्रॉफिट बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और भारतीय बाजार पर जिस तरह से अभी पकड़ बनी हुई है उसी तरह से पकड़ बनी हुई रहेगी। डिजिटाइजेशन होने के बाद जो LIC के एडवाइजर्स हैं वो भी अपने आप को डिजिटल बनाएंगे और डिजिटल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइनटेक गाइड के हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। फाइनटेक गाइड के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देखें, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे वीडियोज़ के। टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं, वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, CLI से रिलेटेड वीडियोज़ हैं
आपको प्लान डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वहाँ पर जो आपको डिजिटल बनाने में, आपको मार्केट में आगे रखने में आपकी सहायता करेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपके लिए एक कंप्लीट चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।